हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं क्लास 8 का चैप्टर 2 यानी क्यूब एंड क्यूब रूट का ब्रेन टियर बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों ये तो ऑप्शन वाला है, तो पहले देख लेते हैं क्या बोला है। नंबर 1 का यहाँ ऊपर कर लेंगे भी। बोल रहा है क्यूब ऑफ माइनस 0.1, मतलब 0.1 का निकालना हमको क्यूब, ऐसा ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। 0.1 इंटू, देखिए पावर 3 है ना। अब वर्कशीट 1 वर्कशीट 2 देख चुके हो तो समझ गए होंगे, नहीं देखें तो देख लीजिएगा। अभी ये देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। 0.1 इंटू 0.1 ऐसा क्यों किए? क्योंकि पावर 3 था तो ये बेस है, बेस जितना बार है पावर 3 था तो 3 बार बेस को लिख दिए। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हम लोग का क्या रह जाएगा? 1 ही रह जाएगा। लेकिन पॉइंट के बाद एक संख्या यहाँ है, एक संख्या यहाँ है, एक संख्या यहाँ है, तो 3 संख्याओं के बाद पॉइंट लगेगा। लेकिन 3 संख्या तो है नहीं, तो 3 बना देते हैं। तो आंसर हम लोग का आ जाएगा 0.001। देखते हैं किस में है। तो 0.001 इसका हमको आंसर आ जाएगा 2, यानी फर्स्ट का ए का 2 आंसर आ गया। समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं अगला। नंबर 2 में है एंड नंबर बी में है, बोला है द स्मॉलेस्ट नंबर विच by which 1944 should be multiplied so that it become a perfect cube। दोस्तों इसमें मतलब बी नंबर का 1944 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। इधर देखिए सारा को समझाते हुए बना रहे हैं हम। 4 2 से चल जाएगा, लास्ट में 2 है। 9 2 जा 18, यहाँ 18 एक 19 था, यहाँ कैरी 1 आ जाएगा। 7 2 जा 14 और 2, फिर 2 से 4 2 जा 8 1 6 2 जा 12, सॉरी 8 2 जा 16 1 6 2 जा 12, 2 से 2 2 जा 4 4 3। अब चलेगा किससे? 7 से 49, फिर 7 से 7। दिक्कत दोस्तों ये 7 से नहीं चलेगा, 3 से चलेगा। यहाँ से मिस्टेक हुआ है, ये मैं कट कर देता हूँ। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर चलाएंगे 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3। तो हमारा जो आ गया है नंबर क्या क्या? 2 2 2 3 3 3 3 3 3, उसके बाद 3 3 और आया। देखिए अब हमको जो है ना दोस्तों, इसमें जो है क्यूब जो बनाते हैं, परफेक्ट क्यूब रूट जो है, परफेक्ट क्यूब रूट बनाना है। तो देखिए 3 3 का जोड़ लगा है, इसका तो बन जाएगा। बाहर में 2 निकल जाएगा, इसका भी बन जाएगा। लेकिन इस 3 3 में एक 3 और रहता तो हो जाता। तो यहाँ वही चीज़ बोला, स्मॉलेस्ट नंबर विच है ना 1944 शुड बी मल्टीप्लाई। इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे? मतलब एक 3 और रहता तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाता ना। डैट बिकम अ परफेक्ट क्यूब, इसका मतलब वो नंबर क्या होगा? 3 होगा। तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? 3 किस में है? पहला में। तो हमारा अगला चलते हैं दोस्तों। इसको मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ आखिर कैसे हो रहा। आगे चलते हैं। सी नंबर में वैल्यू ऑफ इतना, इसका वैल्यू क्या होगा? ये देखिए क्यूब रूट के लिए 3 लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6। अभी बताए दोस्तों, जब भी क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट स्क्वायर रूट में 2 2 का जोड़ लगाते हैं, क्यूब रूट में 3 3 का जोड़ा। तो देखिए 3 ठो जीरो यहाँ ऐसा है, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1000 इंटू 1000, क्योंकि 3 0 3 0 6 0 है। तो ये 3 0 का हमको बाहर आएगा 1 10, ये 3 0 का बाहर आएगा 1 10। तो हमको 10 10 जाए, इसका क्या हो जाएगा आंसर? 100। 100 किस में है? हमको 100 है 3, तो इसमें 3 नंबर हो जाएगा आंसर, ये वाला। अगला चलते हैं डी नंबर में। यहाँ क्यूब रूट जो है 0.023 माइनस क्यूब रूट फिर है 0.008। यहाँ समझिए हमको पॉइंट है 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, यहाँ लगा सकते हैं क्यूब रूट। देखिए 3 3 9 3 27 और 3 अंक के बाद पॉइंट भी है, माइनस 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, यहाँ क्यूब रूट है। 2 2 जा 4 2 जा 8 और 3 अंक के बाद भी है। तो इतना का वैल्यू 3 को का क्यूब रूट होता है 0.3
और 3 गो 2 है तो 0.2। अब 0.3 में 0.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.1 बचेगा। आंसर देखते हैं किसमें है। 0.1 ये सेकेंड में है, ये वाला आंसर हो जाएगा इसका, है ना। अगला चलते हैं। अगला है डी बता दिए हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं। ई बता रहे हैं, देखिए क्यूब ऑफ -1/3 का क्या निकलना, क्यूब। इसका मतलब है -1/3 -1/3 -1/3। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रह जाएगा। 3 3 9 3 27। दोस्तों माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, तो हमको आ जाएगा -1/27 आएगा। आंसर है कि, तो हमको आ जाएगा 3 नंबर ये वाला। अब आते हैं नेक्स्ट है बी नंबर का। क्या बोला है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द नंबर हुज क्यूब रूट, क्यूब इज इतना, मतलब वो नंबर बताओ जिसका क्यूब दिया हुआ ये। तो इसका मतलब इसका हमको क्यूब रूट निकालना पता चल जाएगा। 28 यहाँ निकाल लेते हैं, 1728। 2 से चलाएंगे, 6 2 12, सॉरी 8 2 16, यहाँ बचेगा 6 2 12, 2 4 ये 8 है, 2 4 8, 3 2, 2 से चलाएंगे 2 2 4, 2 1 2, यहाँ बचेगा 2 6 12, 2 से 2 1 2। दोस्तों यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, 2 1 2, ये देखिए नहीं चला तो 0 बार में चला, 2 8 16, बच्चा सब यहाँ मिस करता। 2 5 10, 2 4 2 2 4, 2 7 14, 3 से 9, 3 से 3। अब देखिए हमको जो है क्यूब रूट निकल गया 3, 2 2 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर यहाँ से हो गया, यहाँ से 2 2 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 3 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, ऐसा लिखना है आपको। देखिए 3 को 2 का क्यूब रूट निकलता है 1 2, फिर 3 को 2 का क्यूब रूट 1 2, 3 को 3 का 1 3, 2 2 4 3 12, तो इसका आंसर 12 हो जाएगा। अगला चलते हैं दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव नहीं था, इसमें बताना पड़ेगा 12। अगला चलते हैं बी नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट, है ना, 216 इंटू -125। दोस्तों 216 को तोड़ लेते हैं पहले, 216, 2 से चलेंगे 2, उसके बाद है 2 8 16, 2 से 5 4, 2 से 2 2 4, 2 7 3 इंटू 9 3 3। तो इतना को तोड़ेंगे ना, ये इतना का इतना आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 इंटू 3, इतना आ गया। अब इसको तोड़ेंगे तो इसका -5 इंटू यहाँ लिख देता हूँ -5, 5 5 25, 5 5 25 इंटू 125, इतना हो गया। तो 3 को 2 का 1 2 लेंगे, 3 को 3 का 1 3 लेंगे, और 3 को -5 का 1 -5 ले लेंगे, तो हो जाएगा 3 2 6, 6 5 30। और हमको माइनस था, प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, है ना। तो हम लोग का हो गया -30। समझ में आ रहा होगा, है ना। अगला चलते हैं दोस्तों, बहुत सारा है, इस बार क्या होगा चलो देखते हैं, जितना तक होगा अभी। हाँ, तो हम अगला बना रहे हैं सी, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ इतना। क्यूब रूट ये साइन है 0.0000123456 01 1 2 3 4 5 6। दोस्तों देखिए 3 इतना है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्यूब रूट 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1, क्योंकि हमको 6 अंक के बाद 0 बनाना, पॉइंट बनाना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 0.1। तो इतना का आंसर हो गया 0.1, 3 गो इतना का, है ना। यहाँ तक 1 2 3 गो यहाँ तक हुआ, और 3 गो यहाँ तक है, इतना का भी आंसर हो गया 0.1। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना तो 1 ही रह जाएगा, और 1 अंक यहाँ 1 अंक है, 2 अंक बाद पॉइंट बैठाना था, तो 0.01 इसका आंसर हो गया। समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। नंबर डी। उसके बाद अगला बोला है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1715 शुड बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन इज परफेक्ट क्यूब। तो हमको यहाँ निकालना है
31715। मतलब इसमें क्या डिवाइड करेंगे जो परफेक्ट क्यूब बन जाए। चलो इसका भी निकाल के दिखाता हूँ। अब तक समझ में आ गया होगा। 2 से नहीं चलेगा, लास्ट में क्या है 5, तो 2 से नहीं चलेगा, पता नहीं इसका क्वालिटी का है गड़बड़ा रहा। तो हमको 3 से चलेगा, 5 1 6, 5 7 6 13 14, 7 1 8 1 9 5 14 नहीं चलेगा, 5 से ही चलेगा। तो 5 2 जा 5 3 जा 15, यहाँ बचेगा 2, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। तो यहाँ 3 4 3 49, फिर 7 7। दोस्तों इसका जो प्राइम फैक्टर किए तो पहला क्या आ गया 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। दोस्तों यहाँ समझिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। देखिए 7 7 का तो जोड़ा लग गया, लेकिन ये 5 जो है ना, ये 5 का जोड़ा नहीं लगा। अगर बोलता कितना से मल्टीप्लाई करें जो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो 2 5 अब चाहिए था, तो 5 इंटू 5 25 होता। लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई नहीं बोला, यहाँ क्या बोला डिवाइड बोला है ना। जिसका मतलब ये 5 फालतू आया, यही 5 से अगर डिवाइड करते तो हमारा क्या हो जाता है परफेक्ट क्यूब बन जाता। तो आंसर हो गया क्या 5 हो गया, है ना। मल्टीप्लाई बोलता तो क्या होता, डिवाइड होता तो क्या होता, हम बताएं आपको। अगला चलते, अगला है ई नंबर, इवेल्युएट करना है इसका भी। 3 0.512 और नीचे में है 0.342। तो हमको 1800 से 512। दोस्तों इसको भी वैसा ही तोड़ेंगे, हमको 0.8 आएगा और 8 इंटू 8 करें तो, और इसमें क्या है 7,343। उसके बाद है ये लेकिन 343 हटना चाहिए ना, वही तो है ना। 7,49 0.7 होगा। ऐसा क्यों हुआ यहाँ देखिए। ऐसा आप इसमें तोड़ेंगे, इसका तो वही होगा 7 इंटू 7 इंटू 7। इसका लेकिन तोड़ेंगे तब 2 2 2 2 आएगा आपको कितना बार, 6 दूनी 12 बार, लगभग 12 बार आएगा। हाँ 12 बार आएगा। तो हमको वैसे याद है, वैसे है ना इतना आएगा। लेकिन ये पॉइंट से हटाएंगे तो यहाँ बट्टा में 10 होगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में बटा 10 होगा, 10 से 10 कट जाएगा, इसका मतलब 8/7 आंसर होगा। समझ में आ रहा होगा। या आप 0.8 मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। 0.7 करेंगे तो ये आ जाएगा। चलते हैं आगे, या प्राइम फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं। अब आते हैं जो एकदम महा अजीब टाइप का सवाल है, सबसे अजीब। देखिए ये सवाल को समझाते हैं, हम कोशिश करते हैं। यह क्या करना है, नंबर है कौन चीज 2 नंबर, ये प्रूफ डेट सवाल है। यहाँ प्रूफ करना है, कोई नंबर को ट्रिपलेट करेंगे तो हम लोग मान लेते हैं, मान लेते हैं कोई नंबर क्या है, नंबर बराबर 2 मान लिए, कुछ भी मान सकते हैं। अभी दो मान के दिखा रहे हैं, फिर दूसरा चीज मान के भी दिखा देंगे आपको। प्रूफ डैट अ नंबर इज ट्रिपलेट, मतलब ये 2 माने हैं, 2 को क्या करेंगे ट्रिपलेट, मतलब 3 गुना कर देंगे, 3 गुना कर दिए। उसके बाद है देन इट्स क्यूब, उसके बाद इसका क्या करेंगे क्यूब करेंगे, क्यूब मतलब 3 गुना क्यूब करेंगे। उसके बाद बोला है इट्स क्यूब, देन इट्स क्यूब। उसके बाद है 17 टाइम्स 27 टाइम्स द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर, इस नंबर का क्यूब बोल रहा है ना। तो बराबर है, बोला है बराबर है, देखते हैं बराबर है कि नहीं। 3 दूनी 6, 6 गुना 6 गुना 6, क्योंकि ये पावर बाहर में है। 6 जो 36 छुके 216, इधर हमको 216 आया। इधर देखते हैं क्या आता है 20 27, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुना 27, 8 7 56 का 6 हासिल 5, 8 दूनी 16, 5 21। दोस्तों देखिए इधर भी 216, इधर भी 216 आ गया, है ना, सेम आ गया। इसका मतलब ये नंबर यस ये है। देखिए 2 मान के बनाया, आप 3 भी भरिएगा, 4 भरिएगा, 1 भरिएगा, कुछ भी भरिएगा ये होगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, इसका आंसर भी नहीं दिया होगा, बहुत सारा टीचर बना भी नहीं पाता, सेटिंग नहीं कर पाता। ध्यान रखिएगा, ये देख लो, स्टार लगा देता हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सेटिंग ही नहीं कर पाता। ढेरी को देखते हैं। अगला 3 नंबर देखते हैं। राइट, अभी बहुत सारा है इधर। राइट क्यूब ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 10 एंड ऑब्जर्व द पैटर्न। दोस्तों सबका क्यूब निकालना है और उसको पहचानना है। देखिए 1 का क्यूब हमको 1 से कितना, राइट नेचुरल नंबर 1 to 10 निकालना है, मतलब 1 भी छोड़ के और 10 भी छोड़ के, है ना। उसके बाद समझना है, देखिए 1 का तो छोड़ना है, तो 2 निकालना है, 3 निकालना है, 4 निकालना है, 5 निकालना है, 6 निकालना है, 7 8 और 9। तो 1 का क्यूब 2 का क्यूब करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2,
तो क्या हो जाएगा 8। उसी तरह से 3 इंटू 3 करेंगे तो 3 3 होते हैं 27। 4 गुना 4 करें 4 4 16 64। 5 गुना 5 करेंगे 5 5 25 5 125। 6 गुना 6 6 6 36 216। 7 गुना 7 7 49 7 343। 3 4 3। 8 गुना 8 8 8 8 64 8 512। उसके बाद 9 गुना 9 9 9 9 81 9 729 29। ये हम लोग का आएगा इस तरह से, है ना, समझ में आया। तो इसमें जो है, तो इसमें देख लो दोस्तों, देखिए 2 का क्यूब किए ना तो 4 आया। इवन नंबर का इवन नंबर आएगा, ओड नंबर का ओड नंबर, इवन नंबर का इवन और ओड का ओड, ये चीज़ आता है इसमें। मतलब EVEN, इवन का क्या आएगा, इवन आएगा, और ओड का, है ना, ओड आएगा। दिक्कत ऐसा ही है इसमें। अगला समझते हैं। अगर आपको इसको लंबा करके बनाना है तो सब में ऐसा ऐसा कर लीजिएगा, जैसे हम लोग किए ना 2 का क्यूब तो इतना किए, फिर वैसे 3 का करना है। ये बहुत लंबा बड़ा क्वेश्चन की तरह हो जाएगा 5 नंबर। या आगे चलते हैं। अगला है 4 नंबर का, फाइंड द क्यूब ऑफ नंबर 1। 0.6 का क्या निकलना, क्यूब। तो देख लीजिए 0.6 0.6 0.6, तो हमको हो जाएगा 6 6 36 जो कि 216 होता है। मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल, अभी पॉइंट भूल जाते हैं। 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो 3 अंक के बाद यहाँ पॉइंट लगाएंगे, हम लोग का आंसर हो जाएगा ये, है ना, समझ में आ रहा होगा। अगला समझते हैं। उसके बाद क्या बोला है, नंबर 2 -3.1 का क्यूब। तो हम लोग को निकालना है तो -1.3, उसके बाद है ब्रैकेट लगा दें छोटा सा, 3.1 -3.1। तो 3.1 करेंगे तो हमको तो जैसे 30 इंटू 30 करेंगे तो कितना आएगा, 900 आएगा। उसके बाद उसमें जोड़ देंगे 30, जैसे यहाँ करके दिखाता हूँ, यहाँ 31 1 1 जा 1, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 6, 3 3 जा 9, कितना आएगा। उसको फिर 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169, और यहाँ 3 1 जा 3, 3 6 18 का 8 हम गया 1, 9 27 28, तो हमको आ जाए 1 6 3 9 9 6 9 8 17, 7 गया 1 8 1 9 2, तो हम लोग को आ गया 29791 29791। दूसरी बात माइनस माइनस माइनस, है ना, तो माइनस लगा देंगे। अब पॉइंट कहाँ बैठेगा, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 1 2 3, तो पॉइंट बैठेगा यहाँ पे, यानी 29 के बाद। आगे समझते हैं। अगला 3 नंबर बता रहे हैं, कितना है 0.01 0.01 का क्यूब, वो भी क्या लिखा माइनस में। तो इसमें भी देख लेते हैं 0.01 माइनस इंटू 0.01, उसके बाद है माइनस 0.01, तो 1 इंटू 1 करेंगे दोस्तों 1 ही रह जाएगा। अब पॉइंट के बाद 2 संख्या यहाँ है, 2 संख्या यहाँ है, 2 संख्या यहाँ है, 6 संख्या हमको बनाना, 6 संख्या तो है नहीं, बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 संख्या भी बना दिए। अब माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, तो हम लोग को इतना बड़ा आंसर आया। क्वेश्चन छोटा और आंसर देखो कितना बड़ा। दोस्तों यहीं तक रहने देते हैं, नहीं तो फिर अपलोड करने में प्रॉब्लम होगा। दोस्तों इसका पार्ट 2 आगे बताएंगे 5 से। मैं इसको लिख लेता हूँ कि 5 से पार्ट 2 बताएंगे, क्योंकि सारा बताएंगे ना, इसमें अभी आगे देखो हार्ड क्वेश्चन है वो सारा बताने के लिए। मैंने लिख लिया 5 से आगे अगला वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय।